ये हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो हम सी के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सी का इंटरफेस है। इसमें हम सी और सी प्लस प्लस किसी का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करके हम कोई भी नया प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से F5 प्रेस करके हम इस विंडो को जूम और अनजूम कर सकते हैं। इस फाइल मेनू में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोई भी पुराना प्रोग्राम जो हमने बनाया उसको हम ओपन कर सकते हैं, नया प्रोग्राम जो बनाया उसको सेव कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एडिट मेनू है, इसमें हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन है। ये सर्च है, जैसे हम कोई भी कीवर्ड डालकर हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं। और ये हमारे पास कंपाइल मेनू है, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने पर के बाद रन मेनू से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास डीबग मेनू है। डीबग मेनू में हम अपने प्रोग्राम को वाइल एग्जीक्यूशन इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा एरर है और किस वेरिएबल में मीनवाइल कौन सी वैल्यू स्टोर होती है। प्रोजेक्ट मेनू से हम कोई भी नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट में कोई भी नए ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर एप्लीकेशंस के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कंपाइलर, ट्रांसफर, मेक, ऐसी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर हमारे पास एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए ऑप्शंस है। और सभी ऑप्शंस को सेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सेव बटन है और यहाँ पर हमारे पास विंडो मेनू है। इस विंडो मेनू से हम डिफरेंट विंडोज़ को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हेल्प का मेनू है। हेल्प मेनू से हम किसी भी टॉपिक पर हेल्प ले सकते हैं। हमारा सी का कोई भी प्रोग्राम जो है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें कम से कम 2 हेडर फाइल्स यहाँ पर बिगनिंग में इंक्लूड करनी पड़ती है। ये जो 2 हेडर फाइल्स होगी, ये हेडर फाइल्स जो है इसमें लाइब्रेरी के रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जो इनबिल्ट फंक्शन है उन फंक्शंस को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना अनिवार्य है। ये जो हमारे पास प्रोग्राम है, हम जो हेडर फाइल्स है यहाँ पर भी इंक्लूड कर लेते हैं। इस हेडर फाइल के बाद इंक्लूड करने के बाद हमारा जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो मेन फंक्शन है ये स्टार्ट हो जाता है। और इस ओपनिंग ब्रेस से लेकर इस क्लोजिंग ब्रेस तक जो है हमारे इस फंक्शन की बॉडी है। और ये मेन फंक्शन ही है जो कंपाइलर को ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम जो सी लैंग्वेज की डिफरेंट जो है डाटा टाइप्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सी लैंग्वेज में जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स जो है वो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 34 हो गया, 56 हो गया, -23 हो गया। ऐसी वैल्यूज़ को हम इंटीजर कहते हैं। और ये जो इंटीजर है, इंटीजर टाइप डाटा है जो इसको स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। और इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं हम इंट। दूसरे नंबर पर जो डाटा टाइप है फ्लोट है। फ्लोट भी एक न्यूमेरिक टाइप डाटा है, पर इसमें हम डेसिमल वाली वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करते हैं। अगर
ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है। लेट हमने 34 स्टोर करना है तो 34 पॉइंट इसमें 0 लिखेंगे, 34.0 लिखेंगे। और फ्लोट टाइप डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, और फ्लोट टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है फ्लोट। और उसके बाद एक और डाटा टाइप है बेसिक डाटा टाइप में, दैट इज कैरेक्टर्स। जैसे इस ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, इवन के 0 भी हो गया, 3 भी हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर्स में डॉलर वगैरह हो गया। और कैरेक्टर टाइप डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, कैरेक्टर टाइप कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो इंटीजर है, इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइप स्पेसिफायर है %d है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइप स्पेसिफायर जो है %f है, फ्लोट टाइप डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग। और कैरेक्टर टाइप डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइप स्पेसिफायर है दैट इज %c। अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। जो इसका सिंटेक्स जो है वो ये है, सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अगर हमने 2-3 वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करने हैं इंटीजर टाइप, और इंटीजर टाइप वेरिएबल का नेम ए बी और सी है, तो हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले इंट कीवर्ड लिखेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद तीनों वेरिएबल्स कॉमा सेपरेटेड के साथ लिख देंगे, और लास्ट में हम सेमीकोलन डाल देंगे। ऐसे ही हम फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला वेरिएबल जो है दैट इज avg, सेकंड वेरिएबल जो है pr, और थर्ड वेरिएबल जो हो गया ra हो गया। और सिमिलर इसी पैटर्न पर हम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट हमें a में कोई भी वैल्यू डालनी है तो a इज इक्वल टू 45 लिख देंगे। इसका मतलब कि जो a को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसमें 45 स्टोर हो गया, और b में 56 जो है वो स्टोर हो गया। ऐसे ही RA जो है वेरिएबल, RA में 4.5 स्टोर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हमारे पास है CH इज इक्वल टू जो A जो है हमने उसको CH में स्टोर कर दिया। अब कैरेक्टर टाइप जो डाटा टाइप है उसमें स्पेशल एक जानने वाली चीज़ जो है कि अगर हम CH इज इक्वल टू A लिखें और CH इज इक्वल टू 65 लिखें तो ये सेम है। अब ये जो 65 है ये तो न्यूमेरिक टाइप इंफॉर्मेशन होगी, और जो ये A है ये कैरेक्टर टाइप इंफॉर्मेशन होगी। एक्चुअली बात यह है कि जो 65 है वो A का ASCII कोड है। अगर हम ऐसे हम और एग्जांपल देखें, CH इज इक्वल टू इसमें ये 0 लिख दें और CH इज इक्वल टू 48 लिख दें सिंपली विदाउट क्विटेशन, तो ये सेम चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब जो है 48 जो है वो 0 का ASCII कोड है। इसी पैटर्न पर CH इज इक्वल टू 1 कर दें और CH इज इक्वल टू 49 कर दें, तो ये सेम चीज़ है। CH इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में 2 कर दें और CH इज इक्वल टू 48 कर दें, तो ये सेम चीज़ है, क्योंकि 2 का जो ASCII कोड है वो 48 है। एक्चुअली होता जो ये है कि अगर हम चाहे तो इसमें A स्टोर करें और चाहे इसमें 65 स्टोर करें, दोनों ही सूरतों में जो है उसमें एक जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसमें 65 का बाइनरी जो नंबर है वो स्टोर होता है। एक्चुअली जो कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप है वो
इंटीजर टाइप डाटा टाइप की एक छोटी डाटा टाइप है। वो ऐसे है कि जो इंटीजर जो है डाटा टाइप वो है एक्चुअली 16 बिट डाटा है, और जो करेक्टर है दैट इज 8 बिट डाटा, यानी कि 8 बिट वेरिएबल है। तो एक्चुअली है ये यही इंटीजर टाइप वेरिएबल और करेक्टर टाइप वेरिएबल में डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सिर्फ जब हम उसको यूज़ करते हैं तभी इसका डिफरेंस जो होता है। इंटरनली जो इनकी वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे ही हम जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटीजर है 16 बिट लॉन्ग है, इसमें हम इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पर जो करेक्टर है, क्योंकि इसकी रेंज जो कम है, इसमें 128 से लेकर -128 से लेकर 127 तक कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये जो करेक्टर टाइप डाटा टाइप है, इसका मतलब कि एक्चुअली ये दोनों डाटा टाइप सेम है। अगर जहाँ लेट कोई भी वेरिएबल है वी है, चाहे वो इंटीजर टाइप है चाहे वो करेक्टर टाइप है, वी इज इक्वल टू दिस ए करने से, कैपिटल ए करने से, और वी इज इक्वल टू 65 करने से, दोनों सूरतों में वी में 65 का स्काई कोड ही स्टोर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सी का इंटरफेस है। इसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कर लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन। ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ए में हमने 10 स्टोर कर दिया, बी में हमने 20 स्टोर कर दिया, और सी में हमने ए और बी का सम स्टोर कर दिया। प्रोग्राम के लास्ट में हमने गेट सी एच यूज़ किया है। जो गेट सी एच जो है वो आउटपुट स्क्रीन को जो है वो बंद होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हमारे पास जो है वो इस प्रोग्राम की आउटपुट स्टेटमेंट आएगी जिसका नाम है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ को कैसे यूज़ करना है ये टोटली डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट जो है वो कैसे लेनी है। लेट जो हमारा जो कस्टमर है वो हमें किसी भी तरह के आउटपुट के लिए फोर्स कर सकता है। वो सिंपली कह सकता है कि मुझे सिंपली 30 आउटपुट चाहिए, जहाँ वो ये कह सकता है कि जहाँ पर सम लिखा होना चाहिए और यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए और 30 यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ वो इक्वल टू की जगह कॉलन मांग सकता है। या जो ये कह सकता है कि मुझे कंप्लीट सेंटेंस चाहिए, जैसे द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसे भी आउटपुट मांग सकता है। या जो ये कह सकता है कि 10 + 20 = 30, इस तरीके से जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो। लेट हम सबसे पहले लेट ये मान लेते हैं कि कस्टमर जो है वो इस आउटपुट को मांग रहा है। तो इसके लिए जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जहाँ पर डबल कोट्स स्टार्ट कर लेंगे और सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना शुरू करेंगे, द सम ऑफ। और जहाँ पर भी डाटा आ रहा है वो ये हमें देखना है कि ये डाटा किस टाइप का है। ये इंटीजर टाइप का डाटा है। अगर इंटीजर टाइप का डाटा है तो %d लगा देना, अगर फ्लोट टाइप का डाटा है तो %f लगा देना, और अगर करेक्टर टाइप का डाटा है तो %c लगा देना। इसी तरह से 20 की जगह %d आ गया, इज जो वो एज इट इज आ गया, और उसके बाद सी 30 की जगह भी %d आ गया। यहाँ पर डबल कोट्स हमने बंद कर देने, और जो पहला %d है वो ए के लिए था, दूसरा बी के लिए था, तीसरा सी के लिए था, और ये हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होगी। हम इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं।
ये हमारा प्रोग्राम जो होगा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये हमारी आउटपुट जो है वो आ गई। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो हमें हमसे ये आउटपुट मांग रहा है। जैसे 30 इज obtained by adding 10 and 20। तो इसके लिए जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वो ऐसे बनेगी, डाटे की जगह %d इज, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। जो पहला %d है वो सी के लिए था, दूसरा ए के लिए, यहाँ बी के लिए। इसकी ऑर्डर को हमने ध्यान से फॉलो करना है। तो ये हमारी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट हुई। अब हम ये जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है इसको हम कमेंट बना लेते हैं। ऐसे जो कमेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। हम एक नई स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। %d इज obtained by adding %d and %d, और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये हमारी आउटपुट आ गई। अब एक और आउटपुट थी ये वाली, इस आउटपुट को हम देखते हैं। इसके लिए जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वो कैसी आएगी। इस स्टेटमेंट को भी हम कमेंट बना देते हैं। प्रिंट ऑफ पहला %d ए के लिए आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया एंड %d आ गया, उसके बाद इक्वल टू एज इट इज आ गया और %d आ गया, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आया, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारी आउटपुट जो है वो आ गई। अब ये देखो कि यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी, 10 - 20 इक्वल टू, बहुत से जो लोग हैं वो यही कहेंगे इसकी आउटपुट जो है -10 आनी चाहिए, बट एक्चुअली ये नहीं है। एक्चुअली यहाँ आउटपुट जो है वो 30 आएगी। मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, जैसे 10 - 20 इक्वल टू 30, चाहे ये गलत है या ठीक है, एक्चुअली जो एक्चुअल एडिशन है वो यहाँ पर होगी। सी की वैल्यू जो 30 है जो पहले बन चुकी है। ये जो माइनस है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, आउटपुट के लिए। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे और इस इक्वल टू के लिए कुछ भी लिख देंगे, ये एज इट इज स्क्रीन पर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह के एरर जो है इनको हम लॉजिकल एरर्स कह देते हैं, और इस तरह के एरर्स को से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एरर्स को कंप्यूटर कभी भी चेक नहीं करता। कंपाइलर जो कभी भी चेक नहीं करता, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रोग्रामर की आ जाती है। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो आ गई है।